चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जलवायु पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया और उसकी पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पर है, तो आप कमेंट में लिंक है, उसके थ्रू आप पीडीएफ देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आपको बताना है अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी कौन सा क्षेत्र है ऐसा। तो इसके अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ये किसके अंदर आते हैं? अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। झुंझुनू, बारा, सिरोही जलवायु, जोधपुर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, झुंझुनू और जोधपुर करेक्ट आंसर है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा जोधपुर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जलवायु में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किसकी बतानी है? BSHW की जलवायु। तो इसके अंदर कौन सा आएगा? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा ए, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। करेक्ट आंसर ए। आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? कौन कौन से बताने हैं? एक तो बाड़मेर और सेकंड झुंझुनू। तो फोर्थ के अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, BSHW। क्या आएगा? BSHW। आप चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? BSHW का बताना है आपको। तो ये अरावली के पश्चिम, क्या बताना है? अरावली के पश्चिम भाग में। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। आप चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कौन सी प्रकार की बतानी है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति कौन से में पाई जाती है? तो स्टेपी पाई जाती है अर्ध शुष्क में। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। आप चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु तो वह है अरावली एवं पश्चिम शुष्क पेटी के बीच। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। आप चलते हैं एट क्वेश्चन पे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो AW प्रकार का बताना है आपको। तो AW दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग किस में आएगा? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो AW लास्ट नीचे में आता है, तो वहाँ पे कौन कौन से आते हैं? एक तो बांसवाड़ा और सेकंड झालावाड़। तो करेक्ट आंसर बी। आप चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। किस जलवायु प्रदेश में स्वाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? स्वाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है किसके अंदर? स्वाना तुल्य पाया जाता है नीचे, तो वो है AW में। इसमें सबसे टॉप पर BWHW, फिर BSHW, देन CWG, फिर देन लास्ट AW। तो आपको ये याद रखना है ना। आप चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? आपको किसका बताना है? झालावाड़। तो झालावाड़ के लिए क्या आएगा? झालावाड़ क्या आता है? नीचे आता है। तो ये किसके लिए आएगा? AW के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। आप चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो AW नीचे आता है, बांसवाड़ा में पाया जाता है, झालावाड़ में पाया जाता है, डूंगरपुर में पाया जाता है, बट बूंदी के अंदर कौन सा पाया जाता है? CWG। तो आपको कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण है ना, तो उससे संबंधित जो जिले हैं ना वो याद रखने हैं। आप चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो कि नीचे आते हैं कॉर्नर पे, तो उनके लिए AW। आप चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क, तो वो कौन सा है? वो है VWHW। तो करेक्ट आंसर डी। आप चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिम भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पश्चिम भाग में पूछ रहा है ना।
और जैसलमेर और बीकानेर। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए BWHW। क्या आएगा? BWHW। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? आपको पूछ रहा है चूरू जिले में, तो चूरू जिला आता है टॉप पे, है ना। तो उसमें कौन सी पाई जाती है? BWHW। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? उष्ण मतलब शुष्क, और शुष्क के लिए कौन सा किया है? वो किया है BWHW। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी BWHW। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। राजस्थान के कोपिन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। तो BW टॉप पर है। टॉप पर कौन कौन से जिले हैं? झालावाड़ तो नीचे आता है, ये नहीं होगा। और हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, नागौर, पाली। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है ना, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इसमें कौन सी पाई जाती है? BWHW। आप चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। BWHW से अभिप्राय है, BWHW क्या है? उष्ण कटिबंधीय, शुष्क क्षेत्र के लिए आती है। तो इसके अंदर जो 19 में करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। आप चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये टॉप पे आते हैं। तो इसमें कौन सी पाई जाती है? BWHW। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेश में से कौन सी सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा कौन प्राप्त करेगा? जो पश्चिम में होगा। और पश्चिम में कौन सा कोपेन है? वो है BWHW। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो CW, सबसे पहले BWHW, फिर BSHW, फिर CWG। तो CWG किस जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा में नहीं होगा, सीकर में नहीं होगा, सीकर में BSHW है, हनुमानगढ़ में नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए भरतपुर के अंदर। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन के अंदर। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है? ये कोपेन के बाद में आता है थॉर्नवर्ट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो EAW ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आता है EAW जो कि पश्चिम का है, फिर BW जो कि उत्तरी राजस्थान का है, फिर मध्य राजस्थान का DAW, फिर देन दक्षिण पूर्वी राजस्थान का CAW। तो ये थॉर्नवर्ट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में 24 थॉर्नवर्ट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर स्थित है? तो मैंने बताया था EAW पश्चिम में, और पश्चिम में क्या है? जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए EAD। आप चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। थॉर्नवर्ट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? उष्ण मतलब शुष्क, और शुष्क किस में पाए जाते हैं? पश्चिम में। और पश्चिम में कौन सा है? इसके अंदर EAW 4 है, EAW, DBW, CAW और DAW। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 25 के अंदर बी EAD। आप चलते हैं 26 की सेकंड लास्ट क्वेश्चन। EAW जलवायु पाई जाती है जो कि पश्चिम में है। पश्चिम में क्या क्या आता है? एक तो आता है जैसलमेर, सेकंड बाड़मेर। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में थॉर्नवर्ट के जलवायु प्रदेश में EAW में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? EAW में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो EAW में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। तो इसके अंदर बाड़मेर भी आता है, जोधपुर भी आता है, जैसलमेर भी आता है, बट हनुमानगढ़ नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल पर एक लिंक है व्हाट्सअप की, तो आप उसके थ्रू आप PDF ले सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको रोज़ ऐसी क्लासेस मिलेगी जो राजस्थान की PYQ है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। थैंक यू।